LIC का डिजिटल ऐप कैसे यूज करें। जी हाँ, अगर आपने भी LIC की कोई पॉलिसी ले रखी है तो अब यहाँ पे आपको LIC डिजिटल ऐप के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और ये आपके मोबाइल में भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा बहुत सारे आपके काम आसानी तरीके से घर बैठे हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस ऐप के माध्यम से अपने पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं, पॉलिसी का क्या स्टेटस है, कौन कौन सी पॉलिसीज आपके नाम पे चल रही हैं, या घर में आपने और भी पॉलिसी ले रखी तो सारी पॉलिसीज का आप स्टेटस दे सकते हैं, कितना बोनस यहाँ पे मिल रहा है, अगर कोई आपने लोन ले रखा तो उसका लोन का स्टेटस दे सकते हैं, कोई क्लेम भी आपने कर रखा है तो उसका स्टेटस। कुल मिला के आपकी टोटल आपको बहुत सारी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के लिए आप अगर LIC ऑफिस विजिट करते हैं बार बार या LIC एजेंट को फोन करते हैं तो अब आपको कुछ भी किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना ही किसी से बात करने की जरूरत है। इस ऐप को यूज करने के बाद आपकी सारी आपको जानकारी इस ऐप से आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं किस प्रकार, अगर आप नए पहली बार इस ऐप को यूज करने जा रहे हैं तो किस प्रकार इस ऐप पे आपको डाउनलोड करके किस प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे इस ऐप को यूज करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप पहले से इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, तो उसको अपडेट करने के बाद आप वो कौन कौन से फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए वीडियोस के अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। LIC का डिजिटल ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले में आके यहाँ पे सर्च पे टाइप करके यहाँ पे आपको LIC डिजिटल ऐप जस्ट टाइप कर देना और यहाँ पे आपको LIC डिजिटल का आइकन बन के आ जाएगा और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना। वैसे मैंने पहले से यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, अगर आपने भी पहले से इंस्टॉल कर रखा तो उसको अपडेट कर ले और फिर यहाँ ओपन वाले यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे तो ये LIC का जो डिजिटल ऐप है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ओपन होगा इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर के सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहला जैसे यहाँ पे है LIC का कस्टमर केयर नंबर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कस्टमर केयर पे कॉल करके यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आप LIC से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे व्हाट्सएप का टैब यहाँ पे दिख रहा होगा और लॉगिन का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लॉगिन, अगर व्हाट्सएप की कोई सर्विस चाहते हैं LIC की व्हाट्सएप पे तो इस पे आप क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पे यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जो भी सर्विस में इंटरेस्टेड है यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप की आपको जो आपकी डिटेल मिलेगी आपको सारी व्हाट्सएप पे अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी लॉगिन की डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे क्विक पे के अंदर यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, रिन्यूअल प्रीमियम, एडवांस प्रीमियम, लोन रिपेमेंट, लोन इंटरेस्ट पेमेंट, डाउनलोड रिसिप्ट। तो इन ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे बाय न्यू पॉलिसी, न्यू यूजर। तो हम यहाँ पे अब जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर हैं, आपने LIC का डिजिटल ऐप नहीं यूज किया है तो अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे न्यू यूजर का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू यूजर का आपको टैब दिख रहा होगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो डिटेल होगी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी रहेगी सही से। यहाँ पे पॉलिसी नंबर आपको सही सही डाल देना है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट डालना है लेकिन टैक्स आपको हटा के आपके बाद जो भी पहले की रसीद उसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा, तो जो GST या टैक्स होगा उसको आप हटा के यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ मेल या फीमेल जो भी है, मोबाइल नंबर आपको जो भी आपने दिया होगा पॉलिसी में वो पॉलिसी आपको यहाँ पे डालना, ईमेल ID, ये यहाँ पे डिटेल आपको सही सही फिल कर लेनी। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर दिख रहा होगा लेकिन आपको ये फिल करना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आई कन्फर्म अबो, इस पे आपको टिक कर लेना है यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक
क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे पीछे डैशबोर्ड पे फिर से आ जाएंगे और यहाँ पे अब हम यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर टॉप में दिख रहा होगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप 3 तरीकों से अपने LIC डिजिटल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे है यूजर आईडी से। यूजर आईडी से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे यूजर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे मोबाइल OTP और MPN से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे OTP माना आप यूजर आईडी अपनी भूल गए हैं या MPN अगर भूल गए हैं तो आप OTP जस्ट आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया हो रजिस्ट्रेशन के वक्त उसका आप जो यहाँ पे डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए और अपने यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने यहाँ पे जो भी LIC का मेरा डिजिटल ऐप है यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया यहाँ पे और हमारे मोबाइल पे एक यहाँ पे OTP यहाँ पे आ गया है। आपको थोड़ा वेट कर लेना, में भी कभी कभी सर्वर का इशू होता तो आपको हो सकता है मोबाइल पे OTP आने में टाइम भी लग जाए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। OTP जैसे यहाँ पे आएगा, जैसे मेरे मोबाइल पे यहाँ पे OTP आ गया है तो मैं यहाँ पे OTP अपना फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको स्किप एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप अपने LIC डिजिटल ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दिखेंगे। अब हम यहाँ पे एक एक यहाँ पे जो भी फीचर्स दिए, ज़्यादातर जो मेन फीचर्स है उनको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको टॉप पे यहाँ पे कुछ फीचर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का बार दिख रहा होगा। तो नोटिफिकेशन पे जैसे पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे LIC भेजती है टाइम टू टाइम उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे तो आपको माई पॉलिसीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे माई पॉलिसीज का ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये माई पॉलिसीज जो भी आपकी पॉलिसीज आपने LIC से ले रखी है उस पॉलिसीज की सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी टोटल जो पॉलिसी चल रही होंगी वो पॉलिसीज यहाँ पे दिखा देगा। इन पॉलिसीज का प्रीमियम कौन सा ड्यू, कितना प्रीमियम जमा हो रहा है, हम सिंपल सा इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी पॉलिसी पे लॉगिन हो जाएंगे और अब यहाँ पे हमारी सारी डिटेल दिखा देगा, कौन सा प्लान चल रहा है, कितने का सम एश्योर्ड हमने ले रखा है, कितना यहाँ पे प्रीमियम हमने जमा किया है, सारी डिटेल, नॉमिनी की डिटेल, असाइनमेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी यहाँ पे जो भी पॉलिसी है उसकी डिटेल यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ पे आप जो है अपनी पॉलिसी, स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ की जो पॉलिसी, बच्चे की पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं और वो भी पॉलिसी को लॉगिन यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको नो योर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नो योर प्रोडक्ट्स के बारे में, बाई न्यू पॉलिसी, ऐड न्यू पॉलिसी से मना कि यहाँ पे आप कोई पॉलिसी अगर नहीं यहाँ पे शो कर रही तो उस पॉलिसी को भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे रिन्यूअल प्रीमियम, लोन इंटरेस्ट प्रीमियम, टॉप लोन प्रीपेमेंट, एडवांस प्रीमियम, टॉप अप प्रीमियम, मतलब इनमें से भी किसी का प्रीमियम अगर आपको यहाँ पे जमा करना है तो आप यहाँ से लॉगिन करके यहाँ से ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको मैं और ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिक सर्विस में जाएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, अगर पेमेंट की आपकी रिसिप्ट अगर चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और कब की चाहिए आपकी रिन्यूअल प्रीमियम है, किस फाइनेंशियल ईयर की है, तो वो सिलेक्ट करके आप यहाँ से उस अपनी जो पेमेंट की रसीद है उसको भी जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसी स्टेटस, आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पॉलिसी स्टेटस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो पॉलिसी स्टेटस यहाँ पे ओपन हो जाएगा और पॉलिसी का क्या स्टेटस है, इन फोर्स है, बंद है, जो भी उसका स्टेटस होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगी। इसके अलावा और ऑप्शन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे लोन स्टेटस, अगर आपने लोन ले रखा है तो लोन का स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके अलावा अगर जो अपने क्लेम का स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएगा। तो इस प्रकार जो भी फीचर्स हैं आप इन फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पॉलिसी प्रीमियम, पेड अप स्टेटमेंट, रिवाइवल कोटेशन यहाँ पे दे सकते हैं। पॉलिसी बॉन्ड, यहाँ पे सबसे बड़ा खास फीचर्स यहाँ पे कि आप पॉलिसी बॉन्ड को भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे पॉलिसी बॉन्ड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप ये पॉलिसी बॉन्ड का ऑप्शन
ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप अगर पॉलिसी बॉन्ड को भी अपने यहाँ डालो, से यहाँ मेरी 3 पॉलिसी दिख रही है, यहाँ पे बगल में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पॉलिसी का जो भी बॉन्ड होगा कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे डाउनलोड होके पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपने पॉलिसी बॉन्ड को भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अभी है, लेकिन ये पॉलिसी बॉन्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। इसके अलावा अदर्स फीचर्स की बात करें कि प्रीमियम सर्विस, आप अपनी जो है यहाँ पे अदर्स ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस को भी देख सकते हैं, पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री को देख सकते हैं, प्रोपोजल इमेजेस को देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप तमाम फीचर्स को जो है यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये अगर आप डिजिटल ऐप अगर आप पॉलिसी ले रखी है, इसमें मैंने पहले बताया कि आपका इस फीचर्स का अगर पॉलिसी आपने ले रखी है तो आपको ये आपके मोबाइल में ऐप होना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी जो भी एलआईसी की तरफ से अपडेट आता रहता है तो उस अपडेट को भी आपको यहाँ पता चलता रहेगा। और कोई पॉलिसी अगर आपकी जैसे यहाँ पे कोई ड्यू है तो उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे नोटिफिकेशन का देखिए बार है, यहाँ पे इस पे अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से मेरी एक पॉलिसी देखिए, यहाँ पे एक ड्यू रह गई है ना, तो इसका जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपकी प्रीमियम ड्यू 28 मार्च 2024 अंडर पॉलिसी। तो इस प्रकार आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे। तो आपका बहुत ईजी कि यहाँ से आपको पॉलिसी का प्रीमियम भी जमा कर लेंगे, लोन ले रखा लोन की भी स्टेटस है या क्लेम है, तो एवरीथिंग आप यहाँ से यहाँ चीजें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में जाना किस प्रकार आप एलआईसी के डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे इस ऐप को बड़े इजीली आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो काम की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।